नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। क्या आप भी जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की सही तारीख क्या है। बहुत सारा एक नया चीज़ चल रही है, कॉपी पेस्ट जो है वो सब करे जा रहे हैं कि भैया नौमी जो है वो 7 तारीख को है, 7 अप्रैल को है। लेकिन असली तारीख कितने लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं एक ने गलती कर दी तो फिर सब शुरू हो जाते हैं उसके पीछे। और मैंने थोड़े दिन पहले कल परसों भी बात की थी, लेकिन आज मैं सही तारीख के बारे में भी बात करूँगा कि एक्चुअल सही डेट क्या है और कब से हैं जो चैत्र नवरात्रे हैं। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है मित्रों। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। जिन्होंने पिछला वीडियो मिस कर दिया था वो ज़रूर देखें। और कहीं ना कहीं चैनल पे यदि आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरी है ना। अब आपको क्या पता कि जिनके पास पंचांग दिवाकर नहीं है, उसकी नॉलेज नहीं है, आप पांडित्य से जुड़े हुए नहीं हैं, आप सीधा इंटरनेट पे गए, देखा कि भैया एक ने भी छाप रखा है कि अब मैंने टाइप किया कब है चैत्री नवरात्रि, तो डेट आ गई 30 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल 2025। बहुत सारे महानुभाव हैं जो लगे हुए हैं, वो 7 अप्रैल तक वो नवरात्रों को लेके जा रहे हैं। पर वो ये नहीं देख रहे कि जो सही तारीख है नवरात्रों की, इस बार जो है एक नवरात्रा जो है वो कम हो रहा है, या एक दिन कम हो रहा है। एक ही दिन में 2 नवरात्रे पड़ रहे हैं तिथि क्षय होने की वजह से। वो पुरानी वीडियो को मेरी चेक कर लें जो मैंने पहले भी बात की थी। आज फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ कि 30 तारीख से रविवार से पहला नवरात्रा प्रतिपदा जो है वो शुरू हो रही है। अगले ही दिन सोमवार के दिन द्वितीया जो तिथि है वो थोड़ी देर के लिए है, उसके बाद तृतीया तिथि उसी दिन लग जाएगी, और तिथि जो है वो सूर्य उदय से पहले ही खत्म हो रही है, और चतुर्थी जो है अगले दिन लग जाएगी। तो जब तृतीया तिथि क्षय हो गई उसकी वजह से एक दिन जो है वो कैलकुलेशन में कम हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग लगे हुए हैं 9 दिन हमने जिन रट लिया, 30 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 7 तारीख को नौवा दिन पड़ेगा। अब वो ये देख नहीं रहे कि दूसरा तीसरा नवरात्रा इकट्ठे होने की वजह से, एक दिन कम होने की वजह से जो नौवीं है, जो आप पंचांग में चेक करेंगे, जो तिथि है नौवीं की वो 6 अप्रैल को है। रामनवमी का जो पर्व है वो 6 अप्रैल को है तिथि के हिसाब से। जो चैत्र की नौमी को रामनवमी पर्व के बारे में बताते हैं वो 6 अप्रैल को है, मतलब 8वें दिन आपकी जो है वो नौमी पड़ेगी। कारण मैंने आपको बता दिया तिथि क्षय होने का, लेकिन लोग लगे हुए हैं कॉपी पेस्ट। अब कोई बेचारा गया सिंपल सा, उसको ना पांडित्य कभी किया, बस देखा फटाफट, टाइम भी नहीं है यार, जल्दी से देख लेता हूँ कब पड़ रहे हैं नवरात्रे, और चेक करने गया तो पता लगे कि एक ने डाला हुआ जी 30 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, 30 मार्च से, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 30 मार्च से 7 अप्रैल तक। लेकिन वो ये नहीं जानता, जिसने अपलोड वो किया 9 दिन के हिसाब से काउंटिंग तो कर लिया, पर भाई पंचांग को चेक करना भी तो ज़रूरी है, सही तारीख को जान लेना भी तो ज़रूरी है। जो सही तारीख है वो है 30 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक जो है बता रहे हैं वो सही नहीं है। सही तारीख है 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, जो रामनवमी का जो आपका पर्व है वो, और यह जो हमारा कन्या पूजन हवन इत्यादि जो माँ का विश्राम दिवस माना जाता है वो 6 तारीख को होगा, जो पंचांग को चेक करके तिथि के हिसाब से चल रहे हैं। अब कई आएंगे भैया हमने तो 2 महीने पहले होल्डिंग्स लगवा दी तारीख की, हमने तो उसको निमंत्रण दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, अब हम तो जी 7 को ही मनाएंगे। उनके साथ कोई एक वो उनका अपना अलग है भैया, आप मनाते रहो। आप होली वाले दिन दिवाली मनाओ, आप दिवाली वाले दिन होली मनाओ, जिस दिन रंग लगाने उस दिन पटाखे फोड़ो, जिस दिन पटाखे फोड़ने उस दिन रंग लगाओ, वो आपका अपनी बुद्धिमत्ता है ना। अब उसमें फिर कोई नया चीज़ निकाल करके ले आओ कि नहीं 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 ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ साल ऐसे भी होते हैं 10वीं वाले दिन भी 9वीं का मना लिया जाता है, कुछ नया उसमें निकाल करके लोगों को आप जो है वो मामू बनाने की कोशिश करो, वो उद्देश्य नहीं है।
उद्देश्य है कि जो रखने वाला है और खासकर जो अनुष्ठान रखने वाले हैं, जिसने प्रतिपदा में सही मुहूर्त में जोत को रखा, अखंड जोत को पाठ भी शुरू हो गया और हवन की भी व्यवस्था की है कि भैया नौमी को हवन करेंगे। अब नौमी पड़ी ही रही है 6 अप्रैल को, लेकिन फिर भी उसको ले जा रहे हैं 7 तारीख तक। वही तो बात है ना, बात है क्लैरिटी की, क्लियर चीज़ क्या है। अब उसमें फिर लोगों को बनाते रहो, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है उस चीज़ का। लाभ है कि जो सही चीज़ है पंचांग के अनुसार, तिथि जो बड़े बड़े मठ के अधिपति हैं, चाहे बड़े बड़े संप्रदाय के हमारे पूजनीय जो गुरुजन हैं, संत हैं, बैरागी हैं, उनको मैं तो एक विनम्र निवेदन भी है कि जब कोई बड़ा एक आदर्श स्थापित कर देता है सही, तो छोटे मोटे हमारे जैसे भी उनके साथ तर जाते हैं, है ना, कि भैया सही तिथि ये है कि 8 दिन के नवरात्रि पड़ेंगे, एक नवरात्रा, दूसरा तीसरा नवरात्रा जो है वो सोमवार के दिन ही पड़ेगा, इकट्ठे हो गए तो एक दिन कम हो गए कैलकुलेशन। अब फिर बोले कि जी 9वां दिन तो जी वैसे तो जी हमने उंगलियों पे भी गिना 9 दिन, तो हम रामनवमी जो है वो 7 तारीख को मनाएंगे। अपना अपना मत है, मैंने बोला ना, आपकी मर्जी है। जिस दिन रंग लगाना है उस दिन पटाखे फोड़ने हैं, वो आपकी मर्जी है। जिस दिन पटाखे फोड़ने का दिन उस दिन रंग लगाना है, आपकी मर्जी है। या दोनों को ही मिक्स कर दो। अब ये पता नहीं लग रहा कि भैया होली का त्यौहार है कि दिवाली का त्यौहार है। अलग अलग त्योहारों की अलग अलग व्यवस्था बनाई गई है ना, अलग अलग तिथियों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। एकादशी जब तिथि आएगी, या चाहे जो द्वादशी युक्त रखते हैं उनकी एक वो है कि भैया इस दिन पड़ेगी तो रखेंगे। अब नवमी जब पता लग गया कि भैया चैत्र की नवमी आएगी तो रामनवमी का पर्व रखा जाएगा। अब जिन्होंने वो गलत कॉपी पेस्ट करके पहले छाप दिया, वो उनकी एक कहीं ना कहीं उसको चेक करना चाहिए। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को सुधारिए ज़रूर। और फिर आपने तो कर दी, लेकिन जो आगे सब कॉपी पेस्ट भीड़ चली आ रही है, सब लगे हुए हैं भैया 7 तारीख को करेंगे कन्या पूजन, 7 तारीख को नवमी है, 7 तारीख को हम हवन करेंगे, रामनवमी भी उस दिन मना लेंगे। अब नवमी पिछले दिन होकर के चली जाए, अगले दिन आपको पता लगे, जैसा वीडियो अब आप देख रहे हैं, तो फिर मन को ठेस पहुँचती है कई बार। और फिर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि भैया ये जो पंडित लोग हैं वो लूटने का काम करते हैं, सही सही चीज़ नहीं बताते हैं, है ना। बहुत पर ऐसे भी अच्छे हैं जो जिन्होंने एक्यूरेट उस चीज़ को बताया है। अब हमारी कोशिश भी तो यही है ना कि भैया पंजाब को चेक कीजिए। और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो पहले से इसमें मेहनत करते हैं, जो पंचांग को ही सही बना करके भेजते हैं पहले, क्योंकि बाकी लोग तो पंचांग पे डिपेंड हो गए ना कि पंचांग में क्या दिया होगा, कि एक्चुअल तिथि कितने से कितने बजे तक है, कौन से दिन पड़ रही है, कितनी घड़ी की है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। अगर टाइम लगता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। अब खाली फटफट पता लगे टाइम है नहीं, कॉपी पेस्ट किया, उसको देखा, टेपा मारा, आपने भी वही छाप दिया, टेपा मारा, हाँ जी नेट पे तो ये तारीख दी हुई थी। और कहीं ना कहीं बाद में पता लगे कि भैया अब अनुष्ठान भी रख लिया, अब आज पता लगे जी हम जी 7 तारीख को रखा था और 7 तारीख को वीडियो आपके आगे आ गया। पहले इसीलिए बनाने की कोशिश है ना, अभी नवरात्रि 1-2 दिन है नवरात्रि शुरू होने में, सही तारीख के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ। जो सही तारीख है नवरात्रि की वो है 30 मार्च, रविवार से लेकर के 6 मार्च से, माफ़ी चाहूँगा, 7 अप्रैल वाली जो बात है उसको डिनाई करते हुए 6 अप्रैल की जो रविवार के दिन, यानी कि 30 अप्रैल का जो आगे सिस्टम, और कई भी आएंगे आगे, अभी अप्रैल में कई ऐसे फेस्टिवल्स आएंगे जो कहीं ना कहीं पहले आपकी नवरात्रि होके जाएगी, फिर अप्रैल में और भी बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे, हनुमान जयंती आगे नेक्स्ट इवेंट है। तो जो सही तारीख है वो फिर नोट कर लें कि 30 मार्च रविवार से लेकर के फिर 6 अप्रैल संडे वाले दिन तक ही जो है वो सही तारीख है। और कई बार इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया ना, कभी खुद बार मुंह से बोलते भी कई बार जो है वो डबलिंग हो जा रही है, कन्फ्यूजन हो जा रही है वहाँ पे। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भैया जो अभी मैं तो उसको चेक भी कर रहा था, माँ की कृपा हुई कि पंचांग को पढ़ के प्रतिदिन कितने कितने बजे तक तिथि है, कौन सा कम हो रहा है बड़ा हो रहा है, तो हम लोगों को ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और मुँह पर ही गलत चीज़ चढ़ी हुई है। तो मैं तो ये सोचता हूँ जो बोली वाली जनता है, जो पंचांग दिवाकर नहीं है, जिनके पास चेक भी नहीं किया, वो क्या करेंगे। तो फिर से सुन लीजिए बड़े ठंडे दिमाग से, मैं भी लंबी सांस लेके आपको फिर से बता देता हूँ कि 30 मार्च 2025 रविवार के दिन से लेकर के पहली प्रतिपदा नवरात्रा शुरू हो गया, और 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन ही जो नौवीं है हमारी वो फिर विश्राम के लिए चली जाएगी। कहीं ना कहीं सही तारीख को नोट कर लेंगे तो जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कोई स्पेसिफिक फल के लिए कि नौवीं का दिन आएगा, माँ सिद्धिदात्री का पूजन करेंगे, सिद्धि हमें मिलेगी। अब पता लगे सिद्धिदात्री जी तो पिछले दिन ही विश्राम हो गए 6 तारीख को, और आप 7 को बैठे हो वेट करके कि फल मिलेगा, हम जी हवन करेंगे,
निर्वृत्त होंगे उस चीज़ से, हवन बाद में करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। लेकिन जो माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप है, जैसे 9 की 9 देवियों का अलग अलग स्वरूप है, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री, जो 9वां स्वरूप है माँ का, सिद्धि देने वाला। पर जिस दिन पड़ेगा माँ का, उस दिन तो आप जो है वो पिछला ही मना रहे हो, या तो अष्टमी चल रही है, जबकि उस दिन 9वीं होगी। और फिर जाकर के आप फल की, जो अनुष्ठान फल के लिए कर रहे हैं, जो खुली भक्ति वैसे कर रहे हैं, उनको तो मैं क्या कहूँगा। और फिर भी तो कन्या पूजन जो है वो 9वीं वाले दिन ही माना जाता है ना, जिस दिन माँ का आखिरी दिन होता है, नवरात्रा होता है, लोग कन्या पूजन करते हैं, चाहे हवन करते हैं। अब वो सोचें कि भैया 7 अप्रैल को जाकर के कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि डेट देख ली कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट वाली इंटरनेट पे, तो बात करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी ही एंड से जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, आप एक छोटा सा एफर्ट, मैंने अपनी तरफ से, माँ की कृपा हुई, एक एफर्ट आपका भी रहेगा कि हो सकता है कि जब आप शेयर करेंगे इस चीज़ को, तो वो जो द्वंद्व है कई लोगों का, 1-2 दिन बचे हैं, तो हो सकता है किसी का वो जो अनुष्ठान है वो गलत डेटों में होने से बच जाए। वो जो आखिरी दिन, जिस दिन उसको फल मिलना था सही डेट पे 6 तारीख को, हो सकता है वो फिर 7 तारीख वाले चक्रों में ना रहे, है ना। तो किसी सीधे साधे भोले वाले इंसान के साथ जिसका भाव है, अब भैया बिल्कुल ड्यूटी बनती है, जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब पोर्टल से, पहले जो आप पांडित्य कर्म कर रहे हैं, पंचांग को चेक तो करें कि भैया कोई नवरात्रा कम हो रहा है, तिथि कौन सी, कितने बजे से कितने बजे तक है, उस चीज़ को ज़रूर चेक करें। आगे हमारी भी कोशिश रहेगी, अभी 1-2 दिन है नवरात्रि में, पर नवरात्रि पर्यंत तक जो कुछ खास, जैसे पहले एक वीडियो अपलोड अभी किया हम लोगों ने कि जोत की सेटिंग, अखंड जोत जलाने के बारे में, फिर आगे भी एक बड़ा ज़रूरी वीडियो आने वाला है कि अगर अखंड जोत, वैसे तो माँ ना करे कि चलते चलते विश्राम हो जाए, तो फिर क्या करें, उसके लिए फिर चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे उसके बारे में बात करें। फिर 9 दिन पर्यंत तक कोशिश हमारी ये रहेगी कि माँ के स्वरूप, जो अगर माँ चाहेगी तो, और माँ के शक्तिपीठ कुछ जितने भी हम कवर कर पाएंगे दिन के हिसाब से, या आगे भी फिर कथाएं, माँ की कृपा रहेगी तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि माँ का स्वरूप सिर्फ 9वीं तक ही सीमित है, माँ कहीं नहीं जाती, पर वो जो ज्योत स्वरूप है वो विश्राम के लिए जाता है। वैसे जो माँ का जो प्रकृति है वो तो स्वयं प्रकृति कण कण में वहाँ विराजमान है। जब आप बुलाएंगे, जब आप याद करेंगे, माँ आपके साथ ही है, लगेगा पता नहीं माँ कहाँ है, माँ आपके आसपास ही है, माँ आपके अंदर ही आशीर्वाद रूप में छुपी हुई है ना। तो लेकिन वही बात है कि सीधी सीधी बात करना, चाहे अब गलती हो भी गई, उस गलती को मान लेना बहुत बड़ा एफर्ट होता है कि भैया कुछ कैलकुलेशन मैंने गलत छाप दी, अपने जजमान को या अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को मैंने गलत डेट बता दी। अब वो जो कॉपी पेस्ट वाली डेट चल रही है 30 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक, लेकिन चेक करना भी तो हमारा काम है ना। अब ठीक है, गलत छाप दिया तो कम से कम जाकर के उसको रिकरेक्ट तो करें कि भैया हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई भाई, हमने पंचांग जो है कुछ होगी टेक्निकल मिस्टेक कोई, उसके लिए पर गट्स चाहिए ना बहुत बड़े, नहीं तो लोग बोलेंगे यार चेक नहीं करते हो आप, यार क्या करते हो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर गुस्सा होंगे, पर सही चीज़ जब आप बता देंगे तो उनके अंदर ये भी रिस्पेक्ट आएगी, कम से कम इन्होंने सच तो बताया टाइम रहते। अब वो वही वाली बात हो जाएगी ना फिर कि 7 तारीख आ गई, अब कोई बेचारा अनुष्ठान लेके बैठा है कि 9वीं को सिद्धिदात्री वाले दिन फल मिलेगा, चाहे वो किसी भी कामना से माँ का पाठ कर रहा हो या करवा रहा हो किसी से, और उसको एकदम से वो वीडियो मिले कि भैया, या कोई बता दे आकर के हमने तो जी कल ही पूजन कर लिया, 9वीं तो कल ही थी, और वो 7 तारीख को बैठा है कि यार मैं तो माँ का पूजन करता हूँ, ना कन्या पूजन किया मैंने, ना हवन किया। और कई और भी महानुभाव आचार्य हैं, वो 7 तारीख तक उन्होंने सारी सेटिंग कर रखी है, कन्या पूजन उस दिन करेंगे, 10वीं वाले दिन जाकर के। वो जो खुली भक्ति कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि भैया 9 दिन हमारा तो एक दिन कम हो जाएगा, हमारा तो रोज़गार कम हो जाएगा, कोई बात नहीं, करो, माँ का नाम लेते रहो, हवन पूजन तो मैं कहता हूँ रोज़ करो, जितना कर सकते हो माँ के नाम का, भगवती के नाम का। लेकिन वो जो आदमी है जो आपको कहीं ना कहीं दक्षिणा दे रहा है, कहीं ना कहीं आप पे विश्वास कर रहा है कि पंडित जी मुझे सही डेटे बताएंगे, और उनको फिर खुदा ना खास्ता कहीं से पता लग जाए, फिर क्या करेंगे। भगवान की कृपा से प्रॉब्लम होगी ना वहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास को ठेस लग जाती है, फिर लोगों का विश्वास अध्यात्म से उठ जाता है, पांडित्य लोगों से उठ जाता है, यही तो कारण है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार पंडित जी तो लुटते ही हैं, साधक जन तो सब ऐसे ही होते हैं, बाबा लोग सब ऐसे ही होते हैं, क्योंकि यही वो हमारी मिस्टेक्स हैं
गलती सबसे हो सकती है, कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं किसी की कि कर दिया तो बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, लेकिन उसको करेक्ट करना भी हमारा धर्म है ना। कहीं ना कहीं अब गलत डेट चलेगी, मैं उन सब लोगों से भी यही अनुग्रह करूँगा कि अपने अपने पोर्टल पे जहाँ भी आपने उसको अपलोड किया है उसको करेक्ट करें कि 30 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, रविवार के दिन नवमी पड़ रही है, रामनवमी का जो पर्व है। अब वो पर्चे वर्चे जी बांट दिए हमने, ये है वो है, अब नहीं हम कुछ कर सकते जी, ये हो। मैं उसके बीच में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हमारा काम है माँ के ऑर्डर से सही चीज़ के बारे में बात करना। किसने फिर आगे क्या फॉलो करना है वो उनका मत है, वो उनकी मर्जी है, वो माँ का ऑर्डर है उनको चाहिए, है ना। क्योंकि जब जिसके ऊपर माँ की कृपा होगी उसको सही डेट्स भी अपने आप मिल जाएंगी, उसको सही वीडियो भी मिल जाएगा, वो सही अनुष्ठान भी करेगा और सही दिन विश्राम भी होगा और सही दिन ही उसको फल की प्राप्ति भी होगी, सही तिथि में। क्योंकि अब कोई तप करे, पूजा करे, फल करे, किस लिए? हो सकता है कोई बेचारा पुत्र रतन के लिए, पुत्री रतन के लिए पूजा कर रहा हो, कोई अपनी नौकरी के लिए कर रहा हो, कोई बिजनेस के लिए कर रहा हो, कोई अपने घर में कुछ रोग आ गया उसके लिए कर रहा हो, तो उनके लिए सही डेटों का और फल का मिलना बहुत ज़रूरी है ना मेरे भाई। नहीं तो लोगों का भक्ति से विश्वास ही उठ जाता है। अब आप तो निकल गए कि भैया अब नहीं बताएंगे हम, नहीं तो लोग मारेंगे हमारे को पकड़ करके, ये हमने गलत डेट छाप दी। कोई बात नहीं, करेक्ट करें उसको, एडिट करें उसको कि भैया 7 तारीख को नहीं है नौमी, या मेंशन कर दें कि 6 तारीख को है नौमी, 6 अप्रैल। तो सही डेट 30 मार्च 2025 से लेकर के रविवार वाले दिन से लेकर के 6 अप्रैल 2025 रविवार तक